अरे यार कल टेस्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इतनी मोटी किताब कौन पढ़ता है यार, एनसीईआरटी कुछ आता ही नहीं है। अबे यार मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ आता ही नहीं है, हाय भगवान। अगर तुम्हारा भी यही हाल है आज तो चिंता मत करो भाई, मैं हूँ अभी मैं जिंदा हूँ, ठीक है। हेलो 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 मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसे हो पूछने की जरूरत नहीं, मुझे पता है आप लोग कैसे हो। आपकी भी हालत खराब है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कल है टेस्ट मैथ का, क्लास टेस्टिकल मैथ का। अब घबराने का नहीं, क्योंकि मैं बैठा हूँ अभी, ठीक है। हम लोग आज साथ में पढ़ेंगे वो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आ रहा है कल के टेस्ट में, ठीक है। अब देखो इतना टाइम ना तुम्हारे पास ना मेरे पास कि हम लोग बैठ के पूरा चैप्टर पढ़े, तो हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो कल टेस्ट में आने वाली है। मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ यार, एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आओ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखो भाई, मैं तुम्हारा टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करूंगा। कल टेस्ट है, तुम घबराए हो, चिंता मत करो, मुझे भी कल वही टेस्ट देना है, मैं भी थोड़ा घबराया हूँ। लेकिन हमें जो है अब कुछ स्टेप करने हैं जो हम लोगों को मदद करेंगे कल के टेस्ट से बचने में, ठीक है। कल के टेस्ट से बचने का सबसे आसान तरीका ये है, अपने में निर्भर होके जाओ, और सबसे ज़रूरी बात, अपने पे कॉन्फिडेंट होके जाओ, ठीक है। पहला स्टेप, घबराने का नहीं, ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराने का, मैं भी बैठा हूँ, तुम भी बैठे हो, ठीक है ना। हम लोग साथ में पढ़ेंगे, अभी बहुत टाइम है। तुम देखो अभी शाम हुई है, शाम के 7 बजे होंगे अभी, और अभी तुम्हारे पास भी टाइम, मेरे पास भी टाइम। हम लोग बैठेंगे और 1 नाइट हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर कर देंगे ख़त्म, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। चलो भाई बात कर लेते हैं कल के टेस्ट की, ठीक है। अब कल के टेस्ट के लिए जो है हमारा 20 नंबर का टेस्ट है, ठीक है। अब 20 नंबर के टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करके आना है? अब कई लोग क्या करते हैं अपना, तुम्हें पता है क्या करते हैं कई लोग? वो लोग जाते हैं एमसीक्यू प्रिपेयर करके, एमसीक्यू नहीं प्रिपेयर करते, मैं तुम्हें फॉर्मेट बता दूँ। 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है, ठीक है। अब ये 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये 5 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे इस पर बात कर लेते हैं। अब कई बच्चे क्या कर लेते हैं, वो जाते हैं दुकान, और को मैं दिखा रहा हूँ वो, अरे भाई ये देख रहे हो, ये भारी भरकम सी चीज़, इसे उठा लाते हैं। इसे नहीं पढ़ना है भाई, तुम्हारे बस की नहीं है। ये देख रहे हो कितनी मोटी है, इसमें जितने पेजेस होंगे ना उतनी तुम्हारी आईक्यू में नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी आईक्यू तो रूम टेम्परेचर की जितनी है, ठीक है। इस बुक को हमें फेंक देना है साइड में, फेंकना नहीं, शांति से रखना, क्योंकि हमें इस बुक से नहीं पढ़ना है। हमें किससे पढ़ना है? हमें पढ़ना है उस बुक से जिसे कहते हैं एनसीईआरटी, ठीक है। हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। अब एनसीईआरटी से हम क्यों पढ़ेंगे भाई जी? चलो इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये मोटी सी बुक है, इसमें 100 क्वेश्चन है मिनिमम बता रहा हूँ, 100 क्वेश्चन, और उनका लेवल ऐसा है कि तुम इसे पढ़ना शुरू करोगे हिम्मत हार के बैठ जाओगे, इसलिए इसको नहीं पकड़ना। मैं बता रहा हूँ क्या पकड़ो, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोली तुमने? अब उसमें देखो, तुम खोलो पहली एक्सरसाइज, उसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब तुम खोलो दूसरी एक्सरसाइज सीधा, ठीक है, जहाँ पे हमें इक्वेशन फॉर्म करने का दिया हुआ है, उस एक्सरसाइज को खोल के वहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है ट्रेन वाला, है ना, मिल गया ना। वो क्वेश्चन याद कर लो, वो क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। ट्रेन की स्पीड वाला क्वेश्चन जो है उसको एक बार याद कर लो कैसे रखना है, और वो एक बार हो जाए उसके बाद आएगी बारी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की। हमारी बुक में लिया, पर ये बहुत हॉट टॉपिक है, इससे एक क्यू नहीं, एक लॉन्ग आंसर आता ही है हमेशा भाई, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के हो गए। एक आएगा स्पीड का, डिस्टेंस टाइम स्पीड वाला, एक आएगा तुम्हारा उसका अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, ठीक है। 2 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन कैसे? अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा आएगा पैराबोला से, ठीक है। मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस रही है आने के, ठीक है। अगला आएगा पैराबोला से। पैराबोला अच्छे से पढ़ के जाना, पैराबोला कैसे फॉर्म होता है, वो कहाँ पे मीट करता है, उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है। हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला लिखा है? नहीं लिखा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दे रहा। उसका फॉर्मूला होता है -b/2a और -d/4a। ये उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये याद करके जाना, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आ सकता है कल के पेपर में, ठीक है। अब इसकी बात हो गई, फिर आएगा क्वेश्चन रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट से, ठीक है। ये याद करके आना। कई बच्चे क्या करते हैं, उसमें दिया होता है रियल रूट्स हैं, वो उसको जो है होल स्क्वायर के फॉर्म में करते हैं, और वैसे करते चले जाते हैं। मैंने ऐसे कई सारे बच्चे देखे हैं, ठीक है। तुम्हें उन बच्चों में से नहीं आना है, ठीक है। तुम हो वो बच्चे जिसको करना है कुछ अलग, ठीक है। तुम्हें जैसे ही अगर क्वेश्चन आए कि रियल एंड इक्वल रूट्स है, तुरंत तुम लिख लो कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है कैपिटल डी, ये वाला, ये कैपिटल डी, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? ये कैपिटल डी होता है, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। इसे याद कर लेना।
एक बात जो है तुम ज़रूर देख लेना उसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, उसमें कुछ नहीं करना है, उसको बस a से डिवाइड करो, जो इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 को a से डिवाइड करो पूरे में, उसमें x² के कोफिशिएंट का जो हाफ है उसको सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, जो करना है करो, ठीक है, और तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करना, ठीक है, वो करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस। और हाँ, प्लस माइनस का ज़रूर ध्यान रखना, अगर कहीं पे स्क्वायर दिया है तो उसको जो है तुम कन्वर्ट जब करना तो उसको कर देना प्लस माइनस, जैसे x² = 9 दिया है तो x की वैल्यू जो है 3 नहीं आएगी, x की वैल्यू आएगी +-3, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, ठीक है ना, हो जाएगा ये, वेरी गुड। अब भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो पेपर है वो तो हो गया है, ठीक है, पेपर तुम ये मान के चलो कि हो ही गया है, लेकिन अब बात है उसको सॉल्व करने की, ठीक है, तुम्हें सब आता हो लेकिन तुम आधा करके आओ या आधा छूट जाए तो दिक्कत है। इसके लिए क्या करना है हमें, देखो सबसे पहले तो हमें कैमरा सीधा करना है, क्योंकि मैं तुम्हें टेढ़ा दिख रहा हूँ, ठीक है, कैमरा हम जब सीधा करेंगे एक बार, अब तुम्हें क्या करना है, ठीक है, ये जोक मैं बीच बीच में करता रहता हूँ, आई होप तुम्हें अच्छा लगता होगा, ठीक है, वहाँ मूड थोड़ा लाइट हो जाता होगा। क्या करना है, शुरू से स्पीड लेके चलना है, ठीक है, किसी का वेट नहीं करना, आखिर में ये मत सोचना कि तुम्हारा जो क्लास टीचर खड़ा होगा, चाहे वो अपने तुषार सर हो एक है, चाहे वो बी के प्रज्ञान सर हो, नहीं बी के प्रज्ञान सर नहीं, बी की प्रीति मैम है, या कोई भी हो यार, सी का हो, डी का हो, ई का हो, किसी का कोई क्लास टीचर, स्पेशली सी वाले और डी वाले तो बिल्कुल ध्यान रखो, चैताली मैम, इमरान सर बिल्कुल टाइम नहीं देते, ठीक है, तो टाइम के चक्कर में मत पड़ना, शुरू से स्पीड बना के चलो। उधर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ लिख के क्वेश्चन 2 का इंतजार मत करो, 1 सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है, क्योंकि कोई तुम्हारा इंतजार नहीं करने वाला है। 1 से स्पीड बना के चलोगे तभी 5 तक तुम्हारी स्पीड बनी रहेगी, समझे ना, ठीक है। तो भाई अब देखो, ये तो बात हो गई हमारे टेस्ट की, ठीक है, अब क्योंकि तुम लोगों को जो है पता है तुम्हारे पास भी टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं, इसलिए मैंने जो है कंपाइल करके डाल दिया एक वर्कशीट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, अभी जाओ वर्कशीट खोलो, वर्कशीट लगाओ, उसमें क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा से उनसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मैं जो है सॉल्व क्वेश्चन डालने की कोशिश की है, वो क्वेश्चन करना, और अगर किसी को कोई डाउट लगे तो गूगल से पूछने में शर्माना नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सबको पता है टीचर हर वक्त नहीं अवेलेबल रहते हैं, तो इसलिए भाई यूज़ करो, दे दनादन यूज़ करो गूगल का, AI का, ChatGPT का, सब ChatGPT वाले हो उसका यूज़ करो, ठीक है, बेतहाशा, ठीक है, बस हमें फुल मार्क्स लाने कल के टेस्ट में, ठीक है, अब पैनिक मत करो, हमारा साइंस का बैच है, उस पर साइंस का ही टेस्ट होने वाला है, तो साइंस के टेस्ट के लिए भी मैं 8 के वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, आई होप तुम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, मैंने जो क्वेश्चन बताए उन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है, और एक बार NCERT पढ़ के जाना, NCERT एक जो एग्जाम्पल है वो लगा के, जो तुम्हारी साइड बुक है, साइड बुक मत पढ़ना, साइड बुक में 100 क्वेश्चन तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, NCERT पढ़ो, और मैं जो अभी वर्कशीट भेजी है, वर्कशीट पे देखो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, उससे पढ़ो और अपना कंसेप्ट क्लियर करो भाई, क्वेश्चन याद करने में कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट जब क्लियर होगा तभी होगा, ठीक है ना, इक्वेशन बनाते हुए ध्यान रखना, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना, प्लस माइनस में बहुत गलतियाँ होती हैं, और अगर तुम इतना सब कर लेते हो तो कल के टेस्ट में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरी गारंटी, ठीक है ना। चलो अभी मैं जा रहा हूँ, तुम्हें ही पढ़ना है, मुझे ही पढ़ना है, अब हम मिलेंगे सीधा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।